हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बी एल एल बी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बैक टू बैक तीसरा वीडियो आ रहा है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इस बार 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। दो वीडियो और आके ये सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सिक्स सेमेस्टर के सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम करने जा रहे हैं, जो बी एल एल बी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है। 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आपने मेरे बताए हुए इन क्वेश्चंस के आंसर परफेक्टली अच्छे तरीके से कर लिए तो। देखो, आंसर करना आपका काम, क्वेश्चन बनाना मेरा काम। मेरी ड्यूटी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दूं जिससे आपके 70% मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाए, यानी कि 70% पेपर जो है वो आ जाए। अब इसमें ये है कि 70% पेपर आएगा कैसे, तो ये मेरा रिसर्च का काम है। लेकिन 70% पेपर आने के बाद भी अगर आपके मार्क्स नहीं आते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल्ट आपका है। तो आपको केवल इतना करना है कि इन सब के आंसर बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं, अच्छे आंसर तैयार करने हैं, कुछ ऐसे आंसर तैयार करने हैं जिसमें एग्जामिनर को कुछ डिफरेंट नजर आए, यानी कि जो सब लिखते हैं उसे थोड़ा सा लीक से अलग हटकर आंसर हो, तो जिससे आपके मार्क्स भी और बेटर हो सकते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो सिक्स सेमेस्टर का अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट कहें तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। इस बार अभी आपके पास जूरिस्प्रूडेंस है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस उतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट इस बार का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को डिफिकल्ट सब्जेक्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल जो डिक्शनरी है, वोकेबलरी, उसका यूज़ किया गया, यानी कि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन से पैदा होते हैं, जो आपके जर्नल डेली रूटीन की इंग्लिश में जो है यूज़ नहीं होते, जिस वजह से आपको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग सकता है। पर हर किसी के लिए हर कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, कुछ बच्चों के लिए ये भी ईजी हो सकता है। लेकिन अगर आप जो इस चीज़ से फेमिलियर नहीं है, आपने कभी इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं नहीं पढ़ी हैं, या आपने जीके तैयार नहीं किए, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको ही मैंने आसान बनाने की कोशिश की है, आपको क्वेश्चन निकाल के दे दिए। ये क्वेश्चन आप कर लें, 201% जो है आप पास होंगे और अच्छे नंबर से ही पास हो जाएंगे। तो बी एल एल बी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है। वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। फर्स्ट फेज़ वीडियो का इंग्लिश मीडियम रहेगा। जैसे ही फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा, जो सेकंड फेज़ होगा उसमें हमारे तुरंत हिंदी मीडियम के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए आज ही वीडियो हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा जो वीडियो में क्वेश्चन हैं उसके मैं एक चीज़ बता दूं कि हाउसवाइफ हैं और जो हमारे वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस करने के बाद आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरी गारंटी है, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, या किसी टॉपिक को स्पेशली आपको कोई टॉपिक समझना है तो वो टॉपिक के बारे में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको तुरंत मिले और आपको वो बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन हो जाए, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए, और हम स्लाइड्स के बाय स्लाइड देखते हैं किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। लगभग वही 17-18 क्वेश्चन है जिसको आपको करना है 70% मार्क्स गारंटी करने के लिए। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम कवर कर रहे हैं, बी एल एल बी सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करना है और डिस्कस करना है इसके नेचर और स्कोप को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कमेंट अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो जनरल प्रिंसिपल कैसे सोर्स ऑफ लॉ है ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम एंड कन्वेंशंस एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉ में क्या रिलेशनशिप है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ में रिलेशनशिप बतानी है आपको। एनफोर्स बाय द इंडियन जुडिशरी, किस तरह से इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करती है इंडियन जुडिशरी, एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्कस द टेरिटोरियल सोवेरेनिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की टेरिटोरियल सोवेरेनिटी क्या है, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के राइट्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। अलग अलग थ्योरीज क्या है रिकॉग्नाइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिप्लोमेटिक एनवॉयस। डिप्लोमेटिक एनवॉयस अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, वो कैसे। डिस्कस देयर राइट्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, को क्या राइट्स मिले हुए हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या इम्यूनिटीज़ हैं, यानी कि विदेश मंत्रालय के अंदर जो अलग अलग लोग अपॉइंट होते हैं
जिसमें विदेश मंत्री भी है, जिसके अंदर जो है हमारा फॉरेन एम्बेसडर भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन एंड डी यूरे रिकॉग्नाइजेशन, डिस्कस द लीगल इफेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो डी फैक्टो और डी यूरे रिकॉग्नाइजेशन जो है उसको आपको डिफाइन भी करना है और दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन भी करना है। साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इसके लीगल इफेक्ट क्या होते हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो क्वेश्चन मेरे बताए हुए आ जाएंगे एग्जाम में, और अगर आप पेपर से क्वेश्चन मैच करोगे तो 80% 90% भी पेपर आ सकते हैं, लेकिन इतना पेपर आने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे अगर आपने इन सब के अच्छे और बढ़िया आंसर तैयार नहीं किए। देखो एग्जामिनर मेरे बताए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे इस पर मार्क्स नहीं देगा आपको, एग्जामिनर मार्क्स देगा आपको कि आपने कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की है, आपने कितनी अच्छी तरीके से एग्जाम में आंसर को लिखा है। तो इन आंसर को लिखने के लिए आपको बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ तैयार करना होगा। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अच्छी बुक से और अच्छे सोर्स मटेरियल का आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप हाउस वाइफ या वर्किंग स्टूडेंट है और आपके पास समय कम होता है, बहुत ही समय कम होता है, इतना समय आपके पास है नहीं कि आप रिसर्च करके आंसर तैयार करें, तो मेरे पास जो है पीडीएफ है जो मैंने रेडी कर रखी है। हर सेमेस्टर के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से पीडीएफ रेडी है। एक नॉमिनल प्राइस पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। सभी आंसर्स जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वो उस पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके अलावा और भी कई अच्छी चीज़ें जो है पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। तो आप उसके लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगले क्वेश्चन बढ़ा। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को कवर कर रहे हैं, जो BLLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है आपके लिए, जहाँ पे हम वादा कर रहे हैं 70% मार्क्स गारंटी का, यानी कि 70% मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आपने मेरे बताए हुए इन क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से तैयार कर दिए और एग्जाम में लिख के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा व्हाट इज अजाइलम। अजाइलम क्या होता है, डिस्क्राइब करें टाइप्स एंड इस अजाइलम आर राइट्स ऑफ पर्सन एक्सप्लेन। अजाइलम पर्सन के राइट्स क्या होते हैं इसको भी एक्सप्लेन करना है आपको, यानी कि रिफ्यूजी, शरण लेना किसी दूसरी कंट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। इंटरनेशनल टेररिज्म प्रॉब्लम है, वो किस तरह की प्रॉब्लम है ये आपको डिस्कस करना है। डू यू थिंक द प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ इज सफिशिएंट टू कॉम्बैट दिस एविल एंड हाउ। क्या आपको लगता है कि जो प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ है वो काफ़ी है इस तरह के एविल को ख़त्म करने के लिए, अगर काफ़ी है तो कैसे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कंपेयर करें डिस्कस करें कॉर्सिव एंड पीसफुल मेथड्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। कॉर्सिव और पीसफुल मेथड क्या है इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने का। व्हाट आर द स्पेसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। डिस्कस करें डिटेल में व्हाट इज द डिस्ट्रैक्शन बिटवीन द आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द हाई सीज एंड व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ हाई सीज। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज क्रिटिकल कमेंट ऑन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्कस द न्यूरमबर्ग ट्रायल। न्यूरमबर्ग ट्रायल क्या होता है, व्हाट इज लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल। न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट्स के राइट और ड्यूटीज क्या हैं टूवर्ड द बेलीगेरेंट। अब क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सप्लेन करें क्रिटिकली द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के फंक्शंस और पावर्स क्या क्या हैं। तो सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, अच्छे आंसर हैं मेरे पास, और मैंने खुद अपने आंसर तैयार किए हैं, मेरी खुद की लैंग्वेज में आंसर है, तो आपको पढ़ने में भी अच्छे लगेंगे आंसर। आप इसी तरीके से जो है मेरे साथ जुड़े रहिए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, तुरंत आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बाद हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी क्वेश्चन हैं और उनको भी हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन। एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा डिफाइन करें वॉर को, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉर एंड नॉन वॉर, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वॉर और नॉन वॉर आर्म कॉन्फ्लिक्ट क्या है, डिस्कस करें सर्कमस्टेंसेस अंडर विच वॉर कैन बी रिसॉर्टेड लीगली। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा डिफाइन करें स्टेट सक्सेशन, एक्सप्लेन करें इफेक्ट्स ऑफ द स्टेट सक्सेशन ऑन ट्रीटीज। क्वेश्चन नंबर 22 how for the extraterritorial jurisdiction has been adopted as a rule of international law. Question number 23 what are high seas। high seas क्या होती हैं, what are restrictions on freedom of high seas। high seas की freedom पे क्या restriction है। टोटल 23 क्वेश्चन हो गए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए।
आप इनके सबके आंसर बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 3 ही क्वेश्चन है। आगे वीडियो का जो फेस है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रहेगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम क्वेश्चन के आंसर कवर करेंगे। मास्टर क्लास और क्रैश कोर्स, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आप 2 दिन में एक सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, खुद पढ़ के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और मास्टर क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारी डिटेल तैयारी कराऊंगा, पीडीएफ के साथ कराऊंगा। और मास्टर क्लास आपकी 2 दिन की रहेगी और 2 दिन में एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मास्टर क्लास जो है सबसे अच्छा सोल्यूशन है आपके लिए। तो हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देख लेते हैं। वीडियो का नेक्स्ट फेज को शुरू करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का BLLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है। हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए है। और मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है। मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषित करें, इसके प्रकृति तथा क्षेत्र पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा करें और कानून के एक सूत्र के रूप में कानून के सामान्य सिद्धांतों के महत्व पर टिप्पणी करें। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में रीति रिवाजों, अभिसमियों यानी कि कन्वेंशंस के महत्व पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, घरेलू कानून जिसे म्यूनिसिपल लॉ कहते हैं, के बीच संबंध पर चर्चा करें। क्या भारतीय न्यायपालिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू किया जा सकता है, स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, राज्य के क्षेत्रीय संप्रभुता और इसके अपवादों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 7, हस्तक्षेप के अधिकार की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 8, मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, राजनीतिक दूतों के विभिन्न श्रेणियों कौन सी हैं और उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 10, वास्तविक मान्यता जिसे डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं और विधिक मान्यता जिसे डी ज्यूरे रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। मान्यता के कानूनी प्रभाव पर चर्चा करनी। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी एक ऑफर है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं क्योंकि हिंदी मीडियम की उतनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझसे पीडीएफ डायरेक्टली ले सकते हैं और इस पीडीएफ को पढ़ के आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और पेपर जो है 100% आपसे सॉल्व होगा। तो ये पीडीएफ आप मुझसे परचेज करके अपनी पढ़ाई आज ही शुरू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। 10 क्वेश्चन हमने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के कर लिए। अब सेकेंड फेज, तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज वीडियो लेके आया है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का BLLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, शरण यानी कि अजाइलम क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। समझाएं कि क्या शरण किसी व्यक्ति का अधिकार है। प्रश्न नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि इस बुराई से निपटने के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून पर्याप्त है, कैसे समझाएं। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए जबरदस्ती वाले शांतिपूर्ण तरीकों की तुलना करें और उन पर चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान क्या है, विस्तार से चर्चा करें। मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन और न्यायिक निपटारे के बीच में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 14, हाई सीज या खुले समुद्र क्या है और खुले समुद्रों की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध है। प्रश्न नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। प्रश्न नंबर 14, नूनबर्ग मुकदमों, न्यूरमबर्ग ट्रायल पर चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इनका क्या कानूनी महत्व है। प्रश्न नंबर 17, तटस्थता, न्यूट्रलिटी की अवधारणा को समझाइए। युद्धरत पक्षों के प्रति तटस्थ राज्यों के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। प्रश्न नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं के कार्य और शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना। तो ये टोटल हमारे 14 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के हिंदी मीडियम के बच्चों के लास्ट फेज में जाएंगे। लास्ट फेज में हमारे पास थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 होने वाले। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बच्चों के लिए आज का वीडियो BLLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, महाद्वीपीय शेल्फ यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और अन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, युद्ध को परिभाषित कीजिए। युद्ध और गैर युद्ध सशस्त्र संघर्ष के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उन परिस्थितियों की भी चर्चा कीजिए जिसके अंतर्गत कानूनी रूप से युद्ध का सहारा लिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 21, राज्य उत्तराधिकार स्टेट सक्सेशन को अधिकारी परिभाषित करें।
संधियों पर चर्चा। संधियों पर राज्य उत्तराधिकार के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम के रूप में बाह्य क्षेत्रीय अधिकार यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को किस सीमा तक अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 23 कहता है उच्च सागर यानी कि हाई सीज क्या है और उच्च सागरों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। अब ये टोटल हमारे जो क्वेश्चन हो गए वो 23 हो गए। और आप ये 23 के 23 क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके रिविजन करने के लिए मैंने वहाँ पे आपके लिए जो है कुछ हिंट भी दे दिए आंसर्स के, ताकि आप जो है उससे आंसर डेवलप कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए हम इस वीडियो को जो है एंड की। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आज हमने किया जो BLLB के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ अगर आप जो है LLB, BCom LLB या फिर आप BLLB के स्टूडेंट्स हैं या आप LLM के स्टूडेंट हैं या आप LLB के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए था। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ साथ ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन का फ़ायदा ये है कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप नए वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो साथ साथ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम ID है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। मेरा फेसबुक ID है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। BLLB, LLB, BBLLB, BCom LLB और LLM इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है विद डिटेल एंड इजी एक्सप्लेनेशन। लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी है इनकी, इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है एजुकेटर ऑफ दिल्ली, व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। इसके साथ साथ मेरा ईमेल भी आप नोट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं krar.29 krar29.mukesh@gmail.com। ये मेरा email ID। वीडियो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किसका होना चाहिए ये भी ज़रूर सजेशन में लिखिए।